हेलो दोस्तों, आदर्श सीएनसी कैट कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीश मल। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस ड्राइंग को देखो, इसके सारे साइज इंच में दिए हैं। इसकी लंबाई देख लो आप, इसका डाया देख लो आप, तो इसके सारे साइज इंच में दिए हुए हैं। एसपी सिंह जी ने हमारे व्हाट्सएप पर इस ड्राइंग को भेजा था, तो मैं जो उन्होंने हमारे व्हाट्सएप पर ड्राइंग भेजा है उसी ड्राइंग को मैं यहाँ पे बनाया हूँ। उनकी ड्राइंग में ऊपर भी कुछ डिजाइन है, लेकिन ऊपर में हमारा क्या था, ग्रुप था और लंबाई थी। मेन इंपॉर्टेंट था अंदर का, अंदर में रेडियस है। तो इसका हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे और इसका हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो ये सारे साइज हमारे इंच में है। एसपी सिंह जी मिर्जापुर के रहने वाले हैं, उन्होंने व्हाट्सएप पर भेजा है इस ड्राइंग को। तो ये सारे साइज हमारे इंच में है। तो हम क्या करेंगे, इसका प्रोग्राम बनाने के पहले इस साइज को हम जो इंच में है इसको हम एमएम में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। इंच के साइज को हम एमएम में करेंगे, फिर इसका हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो एक बार हम पूरे डायमेंशन को देख लेते हैं। इसके यहां से लेके ये लंबाई, टोटल लंबाई कितना है, 3.250। ये 3 इंच 250 है टोटल लंबाई। ये साइज इंच में है, 3 इंच 250। और यहां से लेके ये लंबाई है 1.171, 1 इंच 171। और ये है 0.807। और ये देखो चेम्पर है आपका 0.020 गुणे 45 डिग्री में ये हमारा चेम्पर है। और ये दिया हुआ है इंच में। तो हम क्या करेंगे, सारे साइज को हम एमएम में कन्वर्ट करेंगे। ये देखो आप, यहाँ का आगे का डाया ये है 3 इंच 290, ये इंच में दिया हुआ है। ये आपका साइज हो गया, जहां पे ये एंगल खत्म हो रहा है 2.870। ये है 1.750, ये इंच में है 1 इंच 750। तो हम क्या करेंगे, सारे साइज को हम क्या करते हैं, इसको एमएम में बदल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सारे साइज को इसको एमएम में बदल के यहाँ पे लिख लूंगा मैं। और लिखने के बाद में फिर उसके बाद से हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे और इसका हम प्रोग्राम बनाएंगे। ये ड्राइंग है एसपी सिंह जी ने जो हमारे व्हाट्सएप पर भेजा था। आप देखो, इसके अंदर में डिग्री है, 2 डिग्री है। ऊपर का मैं नहीं बनाया हूँ, ऊपर का मैं छोड़ दिया हूँ क्योंकि ऊपर हमारा सिंपल है। डिग्री है हमारा अंदर में, नीचे के साइड में। तो ये ड्राइंग एसपी सिंह जी ने भेजा था। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, शुरू हम यहाँ से कर रहे हैं। ये कितना लंबाई दिया हुआ है इंच में, ये है 3.250। तो हम लिखेंगे 3.250, 3.250 मल्टीप्लाई 25.4। हम क्या करेंगे, 3.250 में हम गुना कर देंगे 25.4 का। तो ये वैल्यू आ गया हमारा 82.55। ये टोटल लंबाई हो गया 82.55। ये हमारा एमएम में आ गया 82.55। अब हमारा ये है 1.171, 1 इंच 171। तो हम क्या करेंगे, 1.171 मल्टीप्लाई 25.4। तो ये आ गया हमारा 29.74, 29.74। अब मैं निकालूंगा इसका ये लंबाई, जो यहां से लेकर के यहां तक की ये लंबाई दिया हुआ है 0.807 मल्टीप्लाई 25.4, 20.49। ये मिल गया लंबाई हमें, ये मिल गया लंबाई हमें 20.49। हमने इसकी लंबाई निकाल लिया, ये लंबाई निकाल लिया और ये लंबाई निकाल लिया हमने। यहां से लेके ये लंबाई हो गया 29.74 और यहां से लेके ये लंबाई निकाल लिया 20.49। अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसका निकालूंगा। ये जो अंदर का हमारा डाया है, ये बोर है हमारा, इसका जो डाया है ये है 3.290, 3.290। तो हम क्या करेंगे, सिंपल आप कैलकुलेटर लो, 3.290 मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 3.290 में गुना कर देंगे कितने का, 25.4 का, 25.4। आ गया हमारा 83.56, 83.56। ये हमारा एमएम है। जो भी मैं यहाँ पे साइज निकाल रहा हूं ये सारे एमएम में आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सिंपल 25.4 का गुना कर दे रहे हैं।
25.4 का हम क्या कर रहे हैं, सिंपल गुना कर दे रहे हैं। अगर मैं दिखाऊं आपको इसका, मैंने क्या किया, 3.290 में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं 25.4 का, 25.4 का, तो वैल्यू आ गया हमारा 83.56, 83.56। सारे में मैं यही कर रहा हूं, जितना भी यहां पे इंच में साइज दिया हुआ है सभी में मैं क्या कर रहा हूं, 25.4 का मैं गुना कर दे रहा हूं। तो ये साइज हमें मिल गया। अब हमें चाहिए ये वाला, ये 2.870, यहां का हम निकाल लिए। अब मैं इसका निकालूंगा, तो सिंपल है, 2.870 गुना 25.4, तो ये आ गया 72.89, 72.89। अब मैं निकालूंगा इसका, यहां पे ये चेंपर है 45 डिग्री में, 0.020 मल्टीप्लाई 25.4, तो ये आ गया 0.9 हमारा ये साइज मिल गया, 0.9 mm, 0.9 हमारा ये साइज मिल गया। कितना डिग्री है, 45 डिग्री में। अब रह गया हमारा ये 1.750, तो हम क्या करेंगे, 1.750 लिखेंगे, 1.750 मल्टीप्लाई 25.4, ये आ गया 44.45, 44.45। हमने क्या किया, सारे साइज को mm में हमने कन्वर्ट कर लिया, जो हमारे इंच के साइज थे उस इंच को हमने mm में बदल दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसका कोऑर्डिनेट निकालूंगा। हमने क्या किया, इंच के साइज को mm में बदल लिया, अब हम इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। मैं इसको यहां पर मिटा रहा हूं, हम इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ये दिया है 30 डिग्री, देखो ये है 30 डिग्री, और ये है 20.8, 2 डिग्री है आपके यहां पे, इसमें 2 डिग्री है, एक ये डिग्री है और एक ये है, यहां पे 2 डिग्री है। तो डिग्री कहां से है, डिग्री हमारा यहां से है, इसी जगह से डिग्री हमारा यहां से है, एक डिग्री यहां पे ये है और दूसरा डिग्री हमारा यहां पे ये है, तो यहीं से 30 डिग्री हमारा ये दिया हुआ है, जो फर्स्ट डिग्री है हमारा पहला, और यहीं से दूसरा डिग्री जो शो कर रहा है यहां पे देखो ये, तो यहीं से ये दूसरा डिग्री है, कितना है, 20.8। तो डिग्री हमारा इसी पॉइंट से हो रहा है, 30 का भी है और 20.8 का भी है, यहां से डिग्री उठा है और यहां तक आया है, तो इसका इसने डाया दिया है 72.89, ये दिया है 72.89। फिर यहां से दूसरी डिग्री है, वो कितने की है, 20.8 की। ये लंबाई नहीं दिया है, ये लंबाई अगर आप यहां पे देखोगे तो 29.74, 29.74 माइनस 20.49, 20.49, तो हम माइनस कर ले रहे हैं 29.74, 29.74 माइनस 20.49, 20.49, 20.49, तो 9.25, 9.25, 9.25, ये लंबाई हमें मिल गई, 9.25, 29.74 यहां से लेके यहां तक की लंबाई है, यहां से लेके यहां तक की लंबाई है 29.74, और ये आगे की लंबाई है 20.49। तो हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया 29.74 में 20.49, तो ये लंबाई हमारी निकल के आ गई। इसकी लंबाई नहीं दी हुई है, ये जो 20.8 हमारा ये डिग्री है, देखो 20.8 जो ये डिग्री है, इसकी लंबाई नहीं दी हुई है। डाया तो दिया हुआ है, देखो डाया है 44.45, डिग्री यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस जगह से यहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां पे आ रहा है, 44.45 पे। इसकी ये लंबाई नहीं दिया हुआ है, ये लंबाई, ये लंबाई, तो ये लंबाई हमें निकालनी पड़ती है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, डिग्री कितना दिया हुआ है, 20.8, तो हम क्या करेंगे, tan
20.8 का हम मान निकालेंगे। तो हम मान निकालेंगे tan 20.8। tan 20.8 का हमने मान निकाला तो वैल्यू आ गया 0 पॉइंट, हमने मान निकाला tan 20.8 तो वैल्यू आ गया 0.379। 0.379 आगे भी वैल्यू है तो आगे का हम नहीं पकड़ेंगे, हम 3 डिजिट पकड़ेंगे। 0.379 tan 30 का मान निकाला आपने तो आ गया 0.379। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे ऐसा एक कोण बना लूंगा, जैसे ये हमारा है उसी तरह से हम इसको कोण बना लेंगे। अगर मैं इसका कोण बनाऊं यहाँ पे तो ये इस तरह से हो रहा है, तो यहां पे हम इस तरह से बना लेंगे, ऐसे ऐसे। ये देखो आप, इस तरह से ये बन रहा है। हमने एक इसी तरह से कोण बना लिया। डिग्री कितनी है, डिग्री है 20.8 का डिग्री है। अब हमें चाहिए लंब, ये मैं निकालूंगा लंब। तो हम क्या करेंगे, 72.89 72.89 माइनस 44.45 44.45 मैं क्या करूंगा, 72.89 में से मैं माइनस करता हूं 72.89 माइनस 72.89 माइनस 44.45 तो वैल्यू आ गया हमारा 28.44 28.44 हमारा वैल्यू आ गया। हमें चाहिए ये एक साइड का, हमें ये एक साइड का चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैं 2 का भाग दे दूंगा, इसमें मैं 2 का भाग दे दूंगा तो आ जाएगा 14.22। ये आ जाएगा 14.22 ये हमें मिल गया 14.22। अब मैं क्या करूंगा, tan 20.8 का हमारा मान आया है 0.379। अब मैं क्या करूंगा, 14.22 में मैं भाग दे दूंगा 0.379 0.379 तो वैल्यू आ गया हमारा 37.51 37.51 ये लंबाई हमें मिल गई 37.51। अब ये आगे क्या बचा, यहाँ पे यहां से लेके यहां तक ये क्या बचा, तो मैं क्या करूंगा, इसको जोड़ लूंगा 37.51 ये और ये जोड़ने के बाद में 82.55 ये हमारा टोटल लंबाई है, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा तो ये लंबाई हमें निकल के आ जाएगी। तो मैं जोड़ लेता हूं 37.51 प्लस 9.25 प्लस 20.49 इसको जोड़ लिया तो वैल्यू आ गया हमारा 67.25 67.25। अब हम क्या करेंगे, 82.55 में 82.55 माइनस 67.25 मैं घटा लूंगा 2.55 माइनस 67.25 तो वैल्यू आ गया हमारा 15.3 तो ये लंबाई निकल के आ गई 15.3। हमने क्या किया, सारा कोऑर्डिनेट निकाल लिया इसका हमने सारा कोऑर्डिनेट निकाल लिया। अब मैं बनाऊंगा इसका प्रोग्राम, तो इसे मैं मिटा रहा हूं। अब हम बनाएंगे इसका प्रोग्राम। हमने इसका सारा कोऑर्डिनेट निकाल लिया, हमने इसका सारा कोऑर्डिनेट निकाल लिया। एक बार मैं सारे को जोड़ के देख लूं कि बराबर प्रॉपर है कि नहीं है। जो 82.55 टोटल लंबाई है, ये टोटल लंबाई हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 15 प्लस 15.3 प्लस 15.3 प्लस 37.51 प्लस 9.25
9.25 प्लस 9.25 प्लस 20.49 20.49 तो वैल्यू आ गया हमारा 82.55 82.55। सारे कोऑर्डिनेट निकाल लिए, जो कोऑर्डिनेट नहीं दिया था उसको मैं निकाल लिया। अब मैं बनाऊंगा इसका प्रोग्राम। हमने ये इंच में साइज दिया हुआ था, इंच से हमने एमएम में चेंज किया और एमएम में चेंज करने के बाद में हमने इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया। इसका तो लंबाई भी दिया था और एक्स भी दिया था। देखो लंबाई है 9.25 और ये डाया भी दिया हुआ है, तो इसका निकालने की हमें जरूरत नहीं, हमें जरूरत पड़ी है इसे निकालने के लिए, तो इसको हमने फार्मूले से निकाल लिया। अब इसको निकालने के बाद में 37.51 ये लंबाई हमारा आ गया था। अब हम बनाते हैं इसका प्रोग्राम। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करो कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अब हम बना रहे हैं इसका प्रोग्राम। एक बार अगर आपका कोऑर्डिनेट निकल गया तो प्रोग्राम बनाना इजी है, प्रोग्राम बनाना बहुत ही इजी है। तो हम बनाएंगे इसको G71 कैन साइकिल में रफ करेंगे और G41 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन लगा के इसको हम फिनिश करेंगे। तो ये है कितना है, सबसे कम डाया जो है ये बोर है 44.44 का, तो इसमें हम ड्रिल कर लेंगे। मैं जिस पार्ट में बनाऊंगा इसको मैं ड्रिल कर लूंगा 40 mm का, 40 mm का मैं एक लोहे का टुकड़ा लूंगा और उसमें मैं ड्रिल कर लूंगा, और ड्रिल करने के बाद में फिर मैं ये अंदर का बनाऊंगा। तो हम टूल को खड़ा करेंगे G0 X 40.0 Z 20.0। मैं सीधा मेन प्रोग्राम पे आ रहा हूँ, हेडर नहीं लिख रहा हूं मैं। G28 U0.0 टूल नंबर, सीक्वेंस नंबर, ये सारे चीज आप लिख लेना। मैं सीधा प्रोग्राम पे आ रहा हूँ। 40 mm का हमने एक रॉ मटेरियल है, उसमें मैं 40 mm का ड्रिल कर लिया और ड्रिल करने के बाद में मैं साइकिल लगा रहा हूँ G71 कैन साइकिल। Z 2.0 टूल को हमने खड़ा किया 40 पे, फिर 20 पे आए, 20 के बाद में फिर हम 2 पे आए। G71 U 1.0 R 1.0 ये है 1 mm है डेप्थ ऑफ कट वन साइड, और R ये है रिडक्शन अमाउंट। G71 P सीक्वेंस नंबर फर्स्ट ब्लॉक 30, Q सेकेंड ब्लॉक सीक्वेंस नंबर 60, U -0.5, W 0.0 फिर 0.25, N30 G01 X। अब मैं X टूल को कहां पे खड़ा करूंगा, ये है 83.56 में हम 0.9 को प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 84.46। G01 X 84.46, Z 0.0 टूल हमारा इस फेस पे टच हो गया, 84.46 पे आया और यहां टच हो गया। अब यहां से ये हल्का सा चेम्पर लगाएगा यहां पर, Z 0.0 X कितना है 83.56, X 83.56। अब मैं लगाऊंगा यहां पे एंगल A 225.0, X 83.56 A 225.0 और Z माइनस में कितना होगा, Z माइनस ये है 20.49, Z माइनस 20.49। अब यहां से ये हमारा डिग्री है, डिग्री का इसने लंबाई दिया हुआ है और एक्स भी दिया हुआ है, तो हम करेंगे एक्स कितना है 72.89 W माइनस मैं इसे जोड़ूंगा नहीं, 20.49 और 9.25 इसको जोड़ के लिखना होता है, तो मैं इंक्रीमेंटल में इसका प्रोग्राम बनाऊंगा, मैं इसे जोड़ूंगा नहीं। जो ये लंबाई दिया है सिर्फ मैं इतना लिखूंगा, W माइनस 9.25। इंक्रीमेंटल का यूज करने से आपको फायदा ये हो जाता है कि हमें जोड़ना नहीं पड़ता है, जोड़ के लिखने की जरूरत नहीं है, जितना हमारा लंबाई है सिर्फ हमें उतना लिखना पड़ता है। अब यह है 37.51, एक्स कितना है 44.45, एक्स 44.45, W माइनस कितना है 37.51,
37.51। अब यहां से है सीधा 15.3। तो लास्ट ब्लॉक सीक्वेंस नंबर N60 G01 जेड माइनस कितना है 82.55। तो हम इससे 1 mm ज्यादा लेंगे 83.55। ये है 82.55। तो हमने क्या किया, इससे 1 mm हमने ज्यादा लिखा ताकि टूल हमारा आराम से पार हो जाए। अब यहां से G0 Z20.0 उसके बाद से फिर इसके नीचे हम G28 U0.0 W0.0 इसके नीचे लिखेंगे G28 U0.0 W0.0 M05 M9 M30। तो ये हमारा G71 कैन साइकिल में रफ हो गया। यहां पे मैं दिया हूं 0.5 माल फिनिश के लिए। देखो U-0.5 जब ये साइकिल चलेगा तो 5 पॉइंट माल हमारा हर जगह पे छोड़ देगा, यहां भी यहां भी यहां भी और यहां भी, सारे जगह पे हमारा 5 पॉइंट माल छोड़ देगा। ये हम फिनिश का इसका यूज करेंगे फिनिशिंग के लिए। जब ये साइज बनेगा 44.45 तो इससे 5 पॉइंट हमारा कम बनेगा। 72.89 जो साइज है इससे 5 पॉइंट कम बनेगा। तो सारे साइज हमारे 5 पॉइंट कम बनेंगे। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अब इसका हम फिनिश करेंगे G41 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन का यूज करके। मैं इसको मिटा रहा हूं। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट जरूर करिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह से ड्राइंग है कि जिसका आप कोऑर्डिनेट जानना चाहते हो और प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो हमें व्हाट्सअप करो, मैं उस ड्राइंग के ऊपर में प्रोग्राम बनाऊंगा। अब मैं इसको फिनिश करूंगा G41 टूल नोज रेडियस कंपोजिशन का यूज करके। G0 एक्स टूल को मैं कहां खड़ा करूंगा 84.46 Z20.0 Z2.0 टूल हमारा कहां गया, पहले 84.46 पे Z20.0 यहां से 20 mm आगे था, फिर Z2.0। अब मैं लिखूंगा G01 G41 Z0.0 फिट 0.25। जब ये Z0.0 आया यहां पे इस फेस पे जब टच हुआ, कहां खड़ा है टूल 84.46 टूल हमारा यहां पे आया और इस फेस पे खड़ा हो गया। अब यहां पर कंपनसेशन लग गया G41 कंपनसेशन हमारा यहां पर लग गया। अब इसके आगे हम प्रोग्राम बनाते जाएंगे। G01 एक्स कितना है 83.56 ए 225.0। इसको हम एंगल में लिख रहे हैं। एंगल में कैसे हम डिग्री लगाते हैं, अगर आपकी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिए ये हम एंगल में कैसे लगाते हैं। जेड माइनस है 20.49। अब हम यहां तक आ गए, यहां तक। अब यहां से मैं आगे जाऊंगा, ये कितना है 72.89। तो मैं लिखूंगा G01 x 72.89। अब मैं यहां लिखूंगा W, मैं जोड़ूंगा नहीं इसे, मैं ये और ये जोड़ना नहीं चाहता हूं, टाइम हमारा जोड़ने में बर्बाद जाएगा। तो लिखूंगा मैं W माइनस 9.25। यहां पे मैं फीट दे रहा हूं फीट 0.2। अब मैं लिखूंगा प्रोग्राम हमारा यहां तक बन गया, यहां तक 72.89। अब हम आएंगे यहां पर x 44.45 x 44.45 W माइनस 37.51। आपकी मर्जी है, अगर आप चाहो तो इसको जोड़ के लिख लो, लेकिन मैं इंक्रीमेंटल में बना रहा हूं कि मैं नहीं चाहता हूं कि बार बार जोड़ना, इसे जोड़ने में हमारा टाइम वेस्ट जाएगा। W माइनस 37.51। उसके बाद से Z माइनस अब टोटल लंबाई लिखेंगे हम 82.55, ये जो टोटल लंबाई है Z माइनस 80 तो 1 mm हम ज्यादा लिखेंगे 83.55 Z माइनस 83.55। अब मैं यहां पे कंपनसेशन को कैंसिल करूंगा G0 G40 U माइनस 1.0
Z2.0। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, G40 U माइनस 1.0 Z2.0। जब हमारा टूल यहाँ से बाहर आया 83.55, अब यहाँ से ये कंपनसेशन को कैंसिल कर रहा है, G40 U माइनस 1.0 Z2.0। यहाँ से ये 1 mm नीचे होके और फेस से 2 mm आगे तक चला जाएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे जेड फीड टूल को थोड़ा सा मैं आगे लूंगा 20.0, इस फेस से टूल को मैं थोड़ा आगे लूंगा। अब यहाँ पे G28 U 0.0 W 0.0 M05 M9 M30 हम प्रोग्राम को इन एंड रिसेट कर लेंगे। तो हमने इसको रफ कर लिया और फिनिश कर लिया। रफ किया हमने G71 कैन साइकिल में, इसका अंदर का सारा हमने रफ कर लिया और फिनिश किया मैं टूल नोज रेडियस कंपोजिशन G41 का यूज करके। तो हमने इसको रफ भी कर लिया, फिनिश भी कर लिया, कोऑर्डिनेट निकाल लिया। तो एसपी सिंह जी ने हमारे व्हाट्सएप पे इस ड्राइंग को भेजा था, उसी ड्राइंग को मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ। ये सारे साइज हमारे इंच में थे, हमने इसको एमएम में निकाला और एमएम में निकालने के बाद में इसका हम कोऑर्डिनेट निकाले और इसका प्रोग्राम बनाए। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह का कोई ड्राइंग है तो हमारे व्हाट्सएप पे आप भेजो, मैं इसका प्रोग्राम बनाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।